हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पे अगर आई गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आपको पीएन जंक्शन डायोड में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड रहने वाला है। इसमें आप देख सकते हो, थ्योरी में भी आप पढ़ते रहे होगे कि पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला के हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। पी टाइप हमारे पॉजिटिवली चार्ज होल्ड होते हैं और एन टाइप हमारे मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। अगर कुछ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में माइनॉरिटी ऑफ होल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से पी टाइप में मेजॉरिटी ऑफ होल्स में माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब हमने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना है। तो फॉरवर्ड बायस में कैसे कंडक्ट करेंगे, देखो, पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स को हमें पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, हमारा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपस में मतलब पी टाइप पॉजिटिवली चार्ज तो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, एन टाइप मतलब नेगेटिवली चार्ज है तो वो पी टाइप पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो डिप्लीशन लेयर है वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इजीली जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। तो नीचे जो हमारा डायग्राम है ये हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कराना होता है, और जितने इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसी से ही हमारा कंडक्शन पॉसिबल होगा। पीएन जंक्शन डायोड में भी सेम इसी तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम जो है फॉलो होता है। ये सेमीकंडक्टर का है, जिसमें जो फॉरबिडन गैप होता है, मतलब जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के करीब होता है, जो कि बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है, जिसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ वो बिल्कुल मिल जाता है आपस में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली जंप कर सकते हैं। जैसे कि कंडक्टर में बहुत ही कम मतलब गैप होता ही नहीं है, और इंसुलेटर में गैप बहुत ज़्यादा होता है, चाहे टेम्परेचर बढ़ा भी दें, राइट। अब आता है हमारा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हम उल्टा कर देंगे, मतलब पी टाइप जो पॉजिटिवली चार्ज कैरियर है उसको एन मतलब बैटरी के नेगेटिव्स के साथ कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप के पॉजिटिव के साथ, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ये। इसमें क्या होगा, जो पी टाइप के जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और एन टाइप जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिप्लीशन लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि पी फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, उल्टा होता था, डिप्लीशन लेयर नैरो होता था और रिवर्स में क्या होता है, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाता इजीली। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल सर्किट है, जिसमें जो हमारा डायोड है उसकी सीरीज़ में एमीटर लगाना है और पैरेलल में वोल्टमीटर लगाना है, ये मैं बता चुकी हूँ। क्योंकि हमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक मेजर करना है तो वी के लिए हमें वोल्टमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, और करंट के लिए आई के लिए हमें करंट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो तो देख ही लेंगे, बात कर लेंगे हम इसकी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ बनने वाला है वो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, जिसमें हमारे पास वी और आई एक्सिस है ना। तो ये ग्राफ बनने वाला है, जिसमें सिलिकॉन डायोड यूज़ कर सकते हैं या तो जर्मेनियम डायोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और रिवर्स बायस का थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। जो लिमिट है इसकी सेट है 0.7 फॉर सिलिकॉन वोल्ट एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम वोल्ट। तो जो करंट है, जैसे कि हम वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे 0.1 0.2 0.3, तो करंट हमारा पहले तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब ज़ीरो ही रहेगा, पर जैसे ही 0.7 जो लिमिट है वो आने वाली होगी, वैसे ही करंट हमारा एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो करंट तो फॉरवर्ड बायस में फ्लो करेगा ही, बट रिवर्स में क्या होगा वो हम देख लेंगे इस साइड पे। जर्मेनियम का बता देती हूँ मैं। जर्मेनियम की नी वोल्टेज जो होती है, कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट होती है। तो ये क्या करेगा, सेम वही चीज़ है, 0.3 आने से पहले करंट बढ़ना स्टार्ट होगा और 0.3 आते ही करंट एकदम से बढ़ जाएगा, राइट। यस, अब आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में भी हमने रेटिंग सेम दे रखी है, 0.1 0.2 माइनस में है ये सब रीडिंग। अब इसमें क्या होगा, डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन विड्थ जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है जंप नहीं कर पाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, जंप नहीं कर पाएगा तो कंडक्शन नहीं होगा, पर यहाँ पे तो करंट दिखा रहा है, तो क्या होना चाहिए,
यस, तो क्या होगा, जो लिमिट है, करंट तो फ्लो होगा, इसमें एक प्रोसेस होगा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले देख लेंगे कि जो लिमिट है, करंट तो फ्लो होगा पर जो 0.7 की लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, तो ये 2 वोल्ट पे हमें करंट शो करेगा। लेकिन ऐसा करके फ़ायदा ही क्या है, हमारा डायोड जो है वो ख़राब हो जाएगा, डायोड बर्न ख़राब हो जाएगा हमारा। तो हमें ऐसे करंट का करना ही क्या है, ठीक है। तो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन को हम समझ लेंगे, जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, तब क्या होगा, तब हमारा प्रोसेस होगा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जितनी जोर से जंप करेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फिर वो एक के दो स्प्लिट होते जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लिट होंगे तो क्या होगा, करंट एकदम से बढ़ेगा, एवलांच इफेक्ट, मतलब एकदम से करंट बढ़ेगा। लेकिन हमारा डायोड क्या हो जाएगा, तब तक ख़राब हो चुका होगा, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा किट पे। किट पे हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है 20 वोल्ट का। ये हमारे पास करंट मीटर है, इसको हम सेट कर लेंगे 20 मिली एम्पियर पे, ठीक है। ये हमारे पास 220 वोल्ट AC दे रहे हैं हम ट्रांसफार्मर को, जो क्या करेगा, स्टेप डाउन कर लेगा। और फिर रेक्टिफायर लगा हुआ है यहाँ पे, जो AC को किस में कर लेगा, DC, जिसको हमने बोल दिया VDC। जो हम सप्लाई की बात कर रहे थे ना, वो एक्चुअल में VDC ही है, राइट। उसके बाद हमने डायोड यूज़ कर लिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम और रेजिस्टेंस। तो हमें कनेक्शन करके जो मैंने सर्किट बताया था वो कनेक्ट करना है। तो सर्किट में पहले बता चुकी हूँ कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल डायोड की पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सीरीज़ में एमीटर लगेगा और पैरेलल में क्या लगेगा, वोल्ट मीटर। पोलैरिटीज़ का ध्यान रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव है वोल्ट मीटर का, तो वो पैरेलल में। अब हमें लेनी है वोल्टेज और करंट रीडिंग। तो कैसे ले लेंगे हम, ये हमारे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव में जाएगा। एक कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वो कहाँ जाएगा, एमीटर के पॉजिटिव में, राइट। एमीटर के नेगेटिव से कनेक्शन निकलेगा और फिर कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस की कोई पोलैरिटीज़ नहीं होती, कहीं पे भी रख दो आप। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, यस, बैटरी के नेगेटिव में। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है सीरीज़ में। अब हमें पैरेलल में कनेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, देखो डायोड पे डबल कनेक्शन होगा क्योंकि पैरेलल पे कनेक्ट करना है हमें डायोड को। तो पॉजिटिव वोल्ट मीटर का डायोड के पॉजिटिव में और वोल्ट मीटर का नेगेटिव डायोड के नेगेटिव में। ये हो गया हमारा पैरेलल कनेक्शन कंप्लीटेड। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स, मतलब VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे मेज़र करनी है। तो देख लो, हमने ऑन कर दिया है, हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। पहले तो हमने बताया था कि पहले करंट बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा। 0.7 सिलिकॉन डायोड पे कनेक्शन कर रखा है, तो जैसे ही 0.7 आने वाला होगा वैसे हमारा करंट 9 है ना, यहाँ पे 9.10, तो करंट बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम वोल्टेज, यहाँ पे वेरिएबल वोल्ट मीटर वो लगा हुआ है, वेरिएबल सप्लाई, उसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो 0.71 पे हमारा कितना आ रहा है, 8.82,